गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू राज आईएएस यूट्यूब चैनल। आप सभी स्टूडेंट्स जो 2023 यूपीएससी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें सीसेट का एग्जाम अच्छे से क्लियर करने के लिए हमने मंथ स्टार्टिंग से एक सीसेट की प्रैक्टिस सीरीज इंट्रोड्यूस कर रखी है, जिसमें आप ऑलरेडी अपने दो सेगमेंट्स इंग्लिश और एलआर के प्रैक्टिस सेशंस अटेंड कर रहे हैं। उसी सीरीज में हमारा जो तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट रहता है मैथ्स और डीआई का, हमने लास्ट वीक उसके सिलेबस की एक डिटेल्ड डिस्कशन की थी और उस डिस्कशन के साथ हमने यूपीएससी के चेंजिंग ट्रेंड्स को ऑब्जर्व किया था कि पिछले 3-4 साल में यूपीएससी ने एक तो इस सेक्शन की मैथ्स और डीआई की वेटेज इंक्रीज की है। अब आउट ऑफ 80 अराउंड 35 to 38 क्वेश्चंस इसी सेगमेंट में से पूछे जाते हैं। और सिर्फ वेटेज ही नहीं इंक्रीज हुई, क्वेश्चंस को फॉर्मुलेट करने का मेथड भी थोड़ा चेंज हुआ है। और जो वेटेज बढ़ी है उसमें नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस पहले से ज्यादा पूछे जा रहे हैं, जिसमें से काफी टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं, कुछ आपके मिसलेनियस क्वेश्चंस रहते हैं, कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं। तो इस प्रैक्टिस सीरीज में हमने जब पूरे सीसेट के सिलेबस की प्रैक्टिस करनी है, तो बाकी सारा सिलेबस जिसमें मैथ्स के आपके जो 17-18 चैप्टर्स हैं उनकी सारी प्रैक्टिस रहेगी, डीआई की प्रैक्टिस रहेगी। उसी के साथ साथ जो हमारा नंबर सिस्टम का पोर्शन जिसकी वेटेज बढ़ी है, 12-15 क्वेश्चन सिर्फ नंबर सिस्टम में से देखे जा रहे हैं, उन क्वेश्चंस पर हमारा एक स्पेशल फोकस रहेगा। तो हमारी जो पिछली क्लास थी उसमें भी हमने नंबर सिस्टम के कुछ स्टेटमेंट पर बेस्ड क्वेश्चंस की एक प्रैक्टिस की थी। तो आज वाले सेशन में भी हम देखेंगे कि सिविल्स में यूजुअली किस तरह के क्वेश्चंस आजकल पूछे जा रहे हैं, तो उसमें से कुछ क्वेश्चंस की आज प्रैक्टिस करेंगे। तो आज हमारे नंबर्स पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होंगे, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, एग्जामिनर इज सेइंग कि अ 6 डिजिट नंबर इज देयर, ए बी सी डी और ई और एफ की फॉर्म का। दिस नंबर इज रिवर्स्ड टू गेट अ न्यू नंबर एफ ई डी सी बी ए। सो एक हमारे पास ओरिजिनल नंबर था 6 डिजिट्स का, ए बी सी डी ई एफ, उसके डिजिट्स को रिवर्स करके हमने एक नया नंबर फॉर्म कर लिया एफ ई डी सी बी ए। ऑब्वियसली उसके सारे डिजिट्स रिवर्स हो जाएंगे, जो लेफ्ट पोजीशन पर था वो राइट मोस्ट पे चला जाएगा, राइट वाला लेफ्ट पे चला जाएगा, बीच वाले भी सारे रिवर्स हो जाएंगे। सो ये जो हमारे पास दो नंबर है, एक ओरिजिनल नंबर एंड द न्यू नंबर विच वी गेट बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट्स, हमने इन दोनों नंबर्स को, दीज टू नंबर्स आर एडेड टू गेट द आंसर 4, 8, x, 3, 7 और 4। तो हमने इन दोनों नंबर्स को, ओरिजिनल नंबर ए बी सी डी ई एफ की फॉर्म का और उसके डिजिट्स को रिवर्स करके जो नया नंबर आया एफ ई डी सी बी ए, इन दोनों नंबर्स को ऐड किया और ऐड करने के बाद हमें रिजल्ट मिला 4, 8, एक डिजिट अननोन है x, देन 3, 7 एंड 4, जिसमें x की वैल्यू कहते कुछ भी हो रही है, नॉट नेसेसरीली डिस्टिंक्ट फ्रॉम ए बी सी डी एफ, इनमें से भी कुछ हो सकता है, अलग भी कुछ हो सकता है। सो एग्जामिनर इज जस्ट आस्किंग अस टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सो लेट्स सी द नंबर इज देयर a b c d e और f। सो दिस इज द ओरिजिनल नंबर ए बी सी डी ई एफ, और इसमें हमने ऐड किया एक नया नंबर इंट्रोड्यूस किया जो उसके डिजिट्स को रिवर्स करके बन रहा है एफ ई डी सी बी और ए। एग्जामिनर कह रहा है कि हमने इन दोनों नंबर्स को ऐड किया और ऐड करने के बाद हमें रिजल्ट क्या मिला, रिजल्ट मिला 4, 8, x, 3, 7, 4। सो एग्जामिनर कह रहा है कि इस हिसाब से x की वैल्यू बताइए क्या रहेगी। तो बच्चे ध्यान से देखिए, सबसे पहले जब हमने नंबर्स को ऐड करना है, चाहे 2 डिजिट्स के नंबर हो चाहे इनके जैसे 6 डिजिट्स के नंबर हो, जब हमने एडिशन करनी होती है तो बच्चे हम एडिशन कहां से स्टार्ट करते हैं, हम एडिशन स्टार्ट करते हैं यूनिट प्लेस से। तो यूनिट प्लेस पर क्या है, f और a ऐड रहेंगे, हमें f और a की वैल्यूज नहीं मालूम, f और a ऐड रहेंगे, जिनको ऐड करके क्या आ गया, जिनको ऐड करके बच्चे आपका 4 आ गया। तो क्या डेफिनेटली वो 4 ही आया है, 14 भी तो आ सकता है, 24 भी नहीं, 24 नहीं आएगा, 34 भी नहीं आएगा, 44 भी नहीं आएगा, क्योंकि दो नंबर्स हैं, सिंगल डिजिट के नंबर है, वो मैक्सिमम क्या हो सकते हैं, मैक्सिमम 9 और 9 हो सकते हैं। तो 9 और 9 क्या है, 18। तो दो सिंगल डिजिट्स को ऐड करके हम मैक्सिमम 18 ले सकते हैं। तो यहां f और a को ऐड करके जो 4 लिखा है वो हो सकता है कि 4 ही हो, लाइक 1 और 3 हो सकता है, 2 और 2 हो सकता है, जिनसे 4 बनेगा, और वो 14 भी हो सकता है, लाइक f की वैल्यू 9 और a की वैल्यू 5 हो, 9 और 5 14, जिसमें से हम 4 लिखेंगे, 1 आगे जाएगा। सो इन एनी केस f और a का सम 4 हो या 14 हो, इन एनी केस नीचे 4 ही लिखा जाएगा, कैरी चला जाएगा, अगर 4 है तो नहीं जाएगा, अगर 14 है तो कैरी 1 चला जाएगा। तो हमने तो अभी ये भी चेक करना है कि ये 4 है या 14 है, तो वो चेक होगा आखिरी a और f से।
वहां भी ए और एफ है, यहां भी ए और एफ है। तो बच्चे अगर तो एफ और ए एक्चुअल में 4 ही बन रहे हैं, मतलब कुछ कैरी नहीं जा रहा, तो वो फिर यहां भी कैरी नहीं जाएगा, जो कि दिख भी रहा है कि 4 के आगे कुछ नहीं लिखा। अगर बच्चे 4 की जगह ये 14 होता, जिसमें हम 4 लिख के एक कैरी भेजते, तो वो यहां भी 14 ही बनता। 14 में 4 लिख के कैरी भेजते, जो कि यहां कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है का मतलब ये 4 ही है, तो यहां भी 4 है, मतलब कैरी कुछ नहीं गया, तो ई के ऊपर कैरी कुछ नहीं गया। तो इसके बाद हमने बच्चे किसे ऐड किया? इसके बाद हमने ऐड किया ई और एफ को, ई और बी को। ई और बी को ऐड करके क्या आ गया बच्चे हमारा? 7 तो दिख रहा है, वो 7 ही होगा क्योंकि कैरी कुछ नहीं आया। इनका अपना जो ओरिजिनल एडिशन रहेगा वो 7 है या 17 हो सकता है। तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि वो 7 है या 17। तो बच्चे वो चेक होगा, यहां जो हमने बी और ई को ऐड किया, वहां भी बी और ई है, यहां भी बी और ई है। तो ये अगर 7 है, मतलब कुछ कैरी नहीं गया। 7 है, कुछ कैरी नहीं गया, तो ये भी 7 होगा, कुछ कैरी नहीं। चलो 7 की जगह 8 लिखे जाने का मतलब पीछे से कुछ उधारा आ गया, पीछे से कुछ कैरी आ गया, तो 7 का 8 बन गया। लेकिन ये 17 है, तो एक कैरी जाएगा, तो यहां भी 17 का ऐड करके 18 कैरी ऐड करके पीछे से कैरी लेके 18 बन गया। 18 का 8 लिखकर एक कैरी जाएगा। बच्चे अगर एक कैरी चला जाता, ये 17 होता, यहां भी 17 बना, एक आगे कैरी लेके 18 बन गया, तो 8 में से 8 लिखा, एक कैरी चला गया, वो एक कैरी 4 के साथ आएगा, तो यहां 5 आता। लेकिन यहां 5 नहीं है, 5 नहीं है तो मतलब वहां से कुछ कैरी नहीं आ रहा, तो इट मींस इसकी वैल्यू 7 है, 17 नहीं है। तो यहां तक क्लियर हो गया। इसके बाद आइए, जब हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा तो ऐड हो रहा है डी और सी। डी और सी को ऐड करके क्या आ गया? 3 आ गया। 3 लिखा हुआ है, 3 हो सकता है, 13 भी हो सकता है, 23 नहीं होगा, 33 नहीं होगा। तो 3 है या 13 है? तो बच्चे अगर तो यह 3 रहेगा, अगर तो ये 3 रहेगा, तो यहां भी सी और डी ही ऐड हो रहे हैं, तो ये भी 3 आ जाएगा। लेकिन अगर ये भी 3 आ गया, तो फिर यहां कैरी क्या आ गया? जो यहां कैरी गया हुआ है, जिससे कि यहां 7 बनने के बाद यहां 8 बन गया, मतलब एक कैरी आ गया, तो कैरी पीछे से आएगा। कैरी आया सीडी से, तो यहां सीडी ने एक कैरी भेजा, तो ये वाला सीडी भी कैरी भेजेगा। तो कैरी भेजने का मतलब ये 3 नहीं है, ये 13 है। इन्होंने कैरी भेजा, तो इसका मतलब ये 3 नहीं है, 13 है। तो 13 में से 3 लिखा, एक कैरी भेज दिया। तो ये सीडी भी 13 है, एक कैरी आ गया, कैरी आने के बाद ये 14 बन गया। 14 में से हम 4 लिख देंगे, एक कैरी भेज देंगे, जो 7 के साथ लगा और 8 बन गया। तो इससे बच्चे हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई? हमारी x की वैल्यू आ गई अवर फोर्थ ऑप्शन 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर विल बी अवर डी ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन 4। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस हमारे सिविल्स में यूजुअली पूछे जा रहे हैं। हम इनके जैसे कुछ क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करेंगे, इनसे थोड़े टिपिकल हो जाएंगे। ये एडिशन हो रही है, मैं एडिशन के साथ साथ मल्टीप्लिकेशन के भी क्वेश्चंस करवा रहा हूं आपको। सो क्वेश्चंस देखिए। एग्जामिनर कह रहा है कि देयर इज अ नंबर, there is a 5-digit number A B C D E. It is a 5-digit number when multiplied by 13. इस ओरिजिनल नंबर A B C D E जिसके 5 के 5 डिजिट्स हमें अननोन है, उस नंबर को जब हमने 13 से मल्टीप्लाई किया, so it gives, this multiplication gives us a number which is purely formed by the digits 9. The digit 9. So examiner is saying कि there was an original number A B C D E, there was a 5-digit number. उस 5-digit नंबर A B C D E को जब हमने 13 से मल्टीप्लाई किया, तो हमें एक ऐसा नंबर मिला जो सिर्फ 9 से बना हुआ है। वो जितने मर्जी 9 हो, 99999 पता नहीं कितने 9, लेकिन वो सिर्फ 9 से ही बना हुआ है। तो एग्जामिनर कह रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E। 5 के 5 डिजिट्स को ऐड करके क्या आंसर आएगा? डिविजिबल बाय 8, डिविजिबल बाय 11, इक्वल टू 27 और ऑल ऑफ दीज। अब ऑल ऑफ दीज तो हो नहीं सकता, कोई भी ऐसा नंबर जो 27 है, इक्वल टू 27, सेकंड ऑप्शन, वो डिविजिबल बाय 8 भी गलत है, डिविजिबल बाय 11 भी गलत है, तो ऑल ऑफ दीज तो नहीं आएगा ऑब्वियसली। पहले 3 में से क्या आएगा वो चेक करेंगे। तो बच्चे हम अपना ओरिजिनल नंबर लिख लेते हैं, A B C D और E। एग्जामिनर कह रहा है कि जब हमने उसे 13 से मल्टीप्लाई किया, तो हमें एक ऐसा नंबर मिला विच इज प्योरली फॉर्म्ड बाय द डिजिट 9, जो सिर्फ 9 से बना हुआ है। तो यहां भी 9, यहां भी 9, यहां 9, 9 9 9, हर एक प्लेस पर 9 आएगा। तो हम मल्टीप्लिकेशन कहां से स्टार्ट करते हैं बच्चे? हर एक स्टूडेंट को मालूम होगा कि जब मल्टीप्लिकेशन की जाती है, एडिशन भी अभी लास्ट क्वेश्चन में की थी, एडिशन हो मल्टीप्लिकेशन हो, कहां से की जाती है? यूनिट डिजिट से। तो यहां मल्टीप्लिकेशन भी यूनिट डिजिट से की जाएगी। तो यूनिट पर क्या है? ई।
तो 13 को हमने e से मल्टीप्लाई करना है। e कोई भी डिजिट, सिंगल डिजिट 1 to 9, वैसे 0 to 9 हो सकता है, सिर्फ एक a ही ऐसा डिजिट है जो 0 नहीं हो सकता, बाकी सारे 0 से 9 कुछ भी हो सकते हैं। a 0 क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर a की वैल्यू 0 रही तो ये e 0 खत्म हो जाएगी, 4 डिजिट्स का नंबर रह जाएगा। सो इट मींस a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, 1 से 9 के बीच होगी, b c d e 0 से 9 कुछ भी हो सकते हैं। तो बच्चे e की वैल्यू क्या रहेगी कि उसे हम 13 से मल्टीप्लाई करें तो पीछे 9 आ जाए। तो हमने ऐसा नंबर सोचना है कि 13 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करें और पीछे 9 आ जाए। तो 13 के मल्टीपल्स देखते हैं दिमाग में। 13 का फर्स्ट मल्टीपल इज 13, पीछे 3 है। 13 का सेकंड मल्टीपल इज 26, उसके पीछे 6 है। 13 का थर्ड मल्टीपल इज 39, तो उसके पीछे 9 है ना। तो अगर e की वैल्यू 3 रहेगी तो 13 इंटू 3 विल बी 39, तो हम 9 लिखकर 3 कैरी भेज सकते हैं। तो सिर्फ एक ही ऐसा केस रहेगा ना जिसमें 13 से एक डिजिट e को मल्टीप्लाई करके हमें 9 मिल जाए, तो e की वैल्यू डेफिनेटली 3 रहने वाली है। तो ये e की वैल्यू नीचे लिखूंगा, d की वैल्यू c, b, a की वैल्यू मैं इनके नीचे लिखूंगा, और अगर कुछ कैरी रहेगा तो कैरी मैं ऊपर भेज दूंगा। तो बच्चे कैरी 13 इंटू 3 करके 39 लिखा, तो 9 लिखकर 3 कैरी भेज दिया। ये मैं कैरीज लिख रहा हूं कि कैरी कितने जाएंगे जो अगली बार ऐड होते जाएंगे। तो बच्चे अगली बार क्या हुआ? अगली बार हमने 13 को d से मल्टीप्लाई करना है। अब 13 को d से मल्टीप्लाई करना है, नीचे तो 9 ही चाहिए, तो अब सीधा फिर e वाला केस रिपीट नहीं होगा। केस रिपीट क्यों नहीं होगा? क्योंकि e के साथ जब मल्टीप्लिकेशन करनी थी तो कुछ कैरी नहीं था, ओरिजिनल e के साथ मल्टीप्लाई करके ही 9 चाहिए था। यहां 13 को d से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर 3 कैरी भी ऐड करेंगे, कैरी भी ऐड करेंगे, तब जाके 9 चाहिए। तो बच्चे हमने 13 को d के साथ मल्टीप्लाई करके 3 कैरी ऐड करना है, तब पीछे 9 चाहिए। तो इसका मतलब ये 9 उधर माइनस होगा तो 6 रह जाएगा। तो 13 को d के साथ मल्टीप्लाई करके हमें पीछे 6 चाहिए। 13 इंटू डी मस्ट गिव अस अ यूनिट प्लेस 6। दैट्स वाई हम जब पीछे 3 कैरी ऐड करेंगे तो 9 बन जाएगा। तो 13 का कौन सा मल्टीपल है जिससे कि 6 आएगा? 13 का सेकंड मल्टीपल 26। तो 13 का सेकंड मल्टीपल मतलब d की वैल्यू 2 रहेगी। तो 13 इंटू 2 इज 26, 26 कैरी 3 29, 29 में से बच्चे हमने 9 लिखा, 2 कैरी चला गया, तो बच्चे 2 कैरी फिर मैं ऊपर लिख देता हूं। अब 13 हमने c से मल्टीप्लाई करना है, तो c की क्या वैल्यू रहेगी? हमें तो नीचे 9 ही चाहिए ना, हमें नीचे 9 ही चाहिए। तो c की क्या वैल्यू रहेगी कि उसमें मल्टीप्लिकेशन हो 13 और c की, साथ में 2 कैरी भी ऐड हो, तब जाके 9 बने। तो बच्चे बिना कैरी के तो 9 नहीं बनाना, कैरी भी 2 ऐड करना है, तो मतलब बिना कैरी के 7 बनाना होगा हमें। कैरी के बिना 7 चाहिए पीछे, तो 2 ऐड कैरी होगा और पीछे 9 बन जाएगा। तो 13 का कौन सा मल्टीपल है जिससे कि हमें यूनिट प्लेस पर 7 मिलेगा? तो 13 का सिर्फ 9th मल्टीपल विल गिव अस 117। 13 का 9th मल्टीपल इज 117, उसमें 2 ऐड हुआ 119, 119 में से 9 लिखा, 11 कैरी चला गया, 11 कैरी चला गया। देन उसके बाद हमने चेक करना है कि b की वैल्यू क्या रहेगी। b की वैल्यू क्या रहेगी कि 13 और b मल्टीप्लाई हो और 11 कैरी ऐड होने के बाद पीछे 9 आए। तो ये जो पीछे 9 चाहिए, ये कब चाहिए? 11 ऐड होने के बाद। 11 मतलब यूनिट प्लेस पर 1 है, 1 ऐड होने के बाद, मतलब उससे पहले हमें 8 चाहिए होगा। 13 और b को मल्टीप्लाई करके 8 चाहिए होगा ना पीछे, तो 11 ऐड करेंगे तो पीछे 9 आ जाएगा। तो 13 का कौन सा मल्टीपल है जिसके पीछे 8 पड़ेगा? 13 का 6th मल्टीपल इज 78। तो 13 का 6th मल्टीपल 78, उसमें 11 कैरी ऐड हुआ तो 89, 89 में से 9 लिखा, 8 कैरी चला गया। अब आखिरी केस, a की वैल्यू क्या रहेगी? 13 इंटू वट नंबर, उसमें 8 भी ऐड हो और नीचे 9 आ जाए। तो बच्चे 8 ऐड करने के बाद 9 बनाना है, यूनिट की बात कर रहा हूं। 8 ऐड करने के बाद 13 और a मल्टीप्लाई हो, 8 कैरी ऐड हो तो 9 बने। तो बच्चे इसका मतलब 8 ऐड किए बिना, 8 ऐड किए बिना 1 चाहिए होगा, तो 8 ऐड होकर 9 बन जाएगा। तो 13 का कौन सा मल्टीपल जिससे कि पीछे 1 मिल जाए? 13 का 7th मल्टीपल 91, 91 में 8 ऐड हुआ 99, तो 99 आ जाएगा। तो यहां a की वैल्यू 7 रहेगी आपकी। तो बच्चे आपके पास नंबर आ गया, a की वैल्यू 7, b की वैल्यू 6, 9, 2 और 3। तो बच्चे आपका नंबर क्या आ गया?
आपका नंबर आ गया 76923। एग्जामिनर ने क्या कहा है, इन डिजिट्स का सम क्या रहेगा, तो बच्चे इन डिजिट्स का सम रहेगा 7 + 6 + 9 + 2 + 3। 7 और 6 13 और 9 22 24 27। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर विल बी इक्वल टू 27, दैट इज द सेकंड ऑप्शन। तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो आजकल सिविल्स में आपने भी प्रैक्टिस करते हुए कभी कभी देखे ही होंगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो आजकल सिविल्स में पूछे जा रहे हैं। इसके बाद बच्चे एक इनके जैसा थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन मिलता जुलता, ABCDE इज अ 5 डिजिट नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 9। पिछले क्वेश्चन में बच्चे हमने मल्टीप्लीकेशन की थी, ABCDE 5 डिजिट्स का नंबर था, उसे मल्टीप्लाई किया था 13 से और हमें नंबर मिल गया जो प्योरली फॉर्म्ड बाय 9 था। इसमें ABCD इज अ 5 डिजिट नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 9 विल गिव अस अ नंबर फॉर्म्ड विच इज उसका रिवर्स ऑर्डर में EDCBA। EDCBA। सो एग्जामिनर इज आस्किंग अस टू फाइंड द सम A + B + C + D + C, 5 के 5 डिजिट्स का सम फाइंड करना है। तो बच्चे हमारा ओरिजिनल नंबर क्या है, ओरिजिनल नंबर इज A, B, C, D और E। हमने उसे मल्टीप्लाई करना है 9 से और 9 से मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा उस ओरिजिनल नंबर का रिवर्स ऑर्डर, दैट इज E, D, C, B और A। तो इसी तरह से जैसे पिछला क्वेश्चन किया था, ये उससे थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा क्वेश्चन। देखने में बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। टिपिकल इसलिए हो जाएगा क्योंकि बनाना क्या है, पिछले में तो क्लियर था कि बनाना क्या है, 9 9 9 बनाना। यहां क्या बनाना है हमने, वो हमें नहीं मालूम। एक तो इसलिए टिपिकल हो जाएगा, और दूसरा इसमें टिपिकल होने का मतलब रीजन है कि यहां हमारे 2 केसेस भी अराइज होंगे एक जगह। तो उन दोनों केसेस में से किस केस को लेके फॉरवर्ड होंगे हम, वो भी थोड़ा सा इस क्वेश्चन को टिपिकल करेगा। तो बच्चे स्टार्ट कहां से करें, स्टार्ट हम करेंगे, वैसे सभी बच्चों को मालूम है कि मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट होती है यूनिट डिजिट से, मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट होती है यूनिट डिजिट से। लेकिन एक इसमें इंटरेस्टिंग चीज समझने वाली है कि हमारा ओरिजिनल नंबर क्या है, 5 डिजिट्स का। बच्चे हमारा ओरिजिनल नंबर ABCDE इज अ 5 डिजिट नंबर, लेकिन उस ओरिजिनल नंबर जो 5 डिजिट्स का है ABCDE, उसे हमने 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या ऑब्टेन किया, जो ऑब्टेन किया वो भी क्या है, 5 डिजिट्स का ही नंबर है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस क्वेश्चन को समझने के लिए, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए, कि ओरिजिनल नंबर तो हमारा 5 डिजिट्स का ही था, but the number which we obtained after multiplying it with 9, that is also a 5 digit number। so आखिरी डिजिट पे आइए, यूनिट से मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट होगी तो आखिरी डिजिट A पर आइए। A की वैल्यू क्या रहेगी कि हमने उसे 9 से मल्टीप्लाई किया और एक ही डिजिट मिला हमें, ये एक ही डिजिट है ना। अगर A की वैल्यू मान लीजिए रैंडमली, लेट्स सपोज A की वैल्यू 7 है, तो 9 × 7 विल बी 63। 63 में 3 और 6 आगे लिखा जाएगा, तो ये 6 डिजिट्स बन जाएंगे। तो A की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं होगी जिससे कि 9 की मल्टीप्लिकेशन 2 डिजिट्स में जाएगी। तो 9 की मल्टीप्लिकेशन एक ही डिजिट में रहनी चाहिए। तो 9 का कौन सा मल्टीपल है जो एक ही डिजिट का रहेगा, 9 का फर्स्ट मल्टीपल, दैट इज 9। तो इट मींस A की वैल्यू डेफिनेटली 1 रहने वाली है। तो A की वैल्यू 1 के बिना अगर कुछ भी होगी, A की वैल्यू डेफिनेटली 1 रहेगी। A की वैल्यू अगर 1 के बिना कुछ भी होगी तो 9 × 2, 9 × 3, 9 × 4, all these multiples of 9 will give us 2 digit number। so 2 digits का मतलब एक डिजिट और एक और आगे डिजिट, it will become 6 digits, जो कि नहीं है। तो ये भी 5 डिजिट्स का प्रोडक्ट भी 5 डिजिट्स का रहे, उसके लिए आखिरी डिजिट मस्ट बी 1, इट कांट बी अदर देन 1। सो मस्ट बी 1 का मतलब यहां फिर नीचे भी एक सिंगल डिजिट ही जाएगा। तो 9 × 1 विल बी 9। सो इट मींस E की वैल्यू क्या है आपकी, 9। तो E की वैल्यू बच्चे आपकी क्या आ गई, 9। तो हाँ जी, तो E की वैल्यू 9, E की वैल्यू मतलब फिर यहां पर भी 9। और एक इंटरेस्टिंग चीज यहां पे आपने पिक करनी है जो मिस नहीं करनी बच्चे। 9 हमने A को 1 अज्यूम किया ना, अज्यूम नहीं किया, डेफिनेटली कंफर्म हो गया कि A की वैल्यू 1 है। तो 9 × 1 विल बी 9 और हमने नीचे 9 उतार लिया। लेकिन अगर कुछ कैरी गया होता, अगर बच्चे कुछ भी कैरी गया होता, मैं यहां कैरी भी लिख लेता हूं जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखा था, अगर यहां 1 2 3 4 5 में से कुछ भी कैरी गया होता तो 9 × 1 9, उसमें वो कैरी ऐड होता। अगर कुछ भी स्मॉलेस्ट कैरी इज 1, अगर कोई भी कैरी ऐड हो जाता 9 में
9 इंटू 1 इज 9, उसमें 1 कैरी ऐड होता 10 बन जाता, 10 का मतलब 0 1, फिर 6 डिजिट्स का बन गया। ये 6 डिजिट्स का भी गलत है, 6 डिजिट्स का गलत है तो इट मींस कोई कैरी नहीं है यहां पे। यहां पर कोई कैरी का मतलब यहां से कुछ भी कैरी नहीं आया। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसे बाद में यूज करेंगे, पहले यहां सॉल्व करना शुरू करते हैं। जो चीज कंफर्म हुई है, कंफर्म हुआ है कि ई की वैल्यू 9 है, तो 9 इंटू 9 इज 81, यूनिट डिजिट पर 9 आ गया तो 9 इंटू 9 इज 81। 81 में यहां 1 आ गया जो कि मैच भी कर रहा है, ए की वैल्यू 1 आ गया, लेकिन 8 कैरी चला गया, 8 यहां पर कैरी चला गया। अब d की वैल्यू क्या होगी बच्चे, d की वैल्यू क्या होगी ये भी देखते हैं, लेकिन यहां 0 जो कैरी हमने निकाला वहां पे आ जाइए। 9 को हमने b से मल्टीप्लाई करना है, 9 इंटू बी करना है, और वहां नीचे d ऐसा आए कि कुछ कैरी ना जाए। 9 इंटू बी करना है, इस 9 को हमने b से मल्टीप्लाई करना है, नीचे d ऐसा कुछ उतरे कि कुछ कैरी ना भेज पाए। तो 9 का क्या कौन सा मल्टीपल है कि जिसे नीचे उतारे और कुछ कैरी ना जाए। 9 का काफी बच्चों के दिमाग में आया होगा कि सर फर्स्ट मल्टीपल, 9 का फर्स्ट मल्टीपल इज 9, 9 का फर्स्ट मल्टीपल अगर b की वैल्यू 1 अज्यूम करें तो 9 इंटू 1 9, यहां 9 कैरी कुछ नहीं गया, लेकिन यहां 9 की वैल्यू 0 भी हो सकती है। तो बच्चे 9 की वैल्यू 0 भी हो सकती है, क्योंकि 9 इंटू 0 0 होगा तो नीचे 0 आ जाएगा, 9 इंटू 0 0 होगा तो नीचे 0 आ जाएगा, और 9 की वैल्यू 1 भी हो सकती है। 9 की वैल्यू 0 और 1 में से कुछ भी हो सकती है। 9 इंटू 1 विल बी 9, वो नीचे 9 आ जाएगा, 9 इंटू 0 विल बी 0, वो नीचे 0 आ जाएगा। इन दोनों केसेस में कुछ कैरी नहीं गया, क्योंकि 1 के बाद 2 3 4 में से कुछ भी आ जाएगा, 9 का वो मल्टीपल कुछ कैरी भेजेगा जो कि हमें नहीं चाहिए। ये डेफिनेटली कोई कैरी है, मतलब नहीं है, ये कंफर्म है। तो 9 का केस 0 और 1 में से कोई भी हो सकता है। अभी देखते हैं इनमें से कौन सा केस रहेगा। तो बच्चे 9 इंटू अगर हम 1 करें, 9 इंटू 1 विल बी 9, 9 इंटू 1 ओके, हमने स्टार्ट करना था यहां से। अगर 9 की वैल्यू 0 और 1 है तो एक 9 की वैल्यू 0 हो सकती है, एक 9 की वैल्यू 1 हो सकती है। तो 9 इंटू हमने d करना है, 9 इंटू बच्चे हमने d करना है। b की जो दो पॉसिबल वैल्यूज है वो यहां पे भी तो दो, वही दो पॉसिबल वैल्यूज होंगी। तो 9 को d से मल्टीप्लाई करें और कैरी 8 ऐड करके पीछे या तो 0 आए या 1 आए। तो क्या क्या ऑप्शंस है, तो बच्चे 9 को हम किस से मल्टीप्लाई करें कि पहले 0 वाला केस कंसिडर करते हैं, पहले 0 वाला केस कंसिडर करते हैं, फिर दूसरी बार हम 1 वाला ऑप्शन भी कंसिडर करेंगे। मैं दोनों ही लिख देता हूं कि कंफ्यूजन ना रहे, सब कुछ आंखों के सामने हो। तो पहले 0 वाला केस डिस्कस करते हैं। तो 9 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 8 ऐड करके पीछे 0 आए। तो 8 ऐड करने के बाद पीछे 0 आने का मतलब 8 के बिना पीछे 2 रहना चाहिए, 8 ऐड करे बिना 2 रहना चाहिए ना, तभी 8 ऐड करके पीछे 0 आएगा। तो 9 का कौन सा मल्टीपल है जिससे कि पीछे 2 रहेगा, तो 9 का 8th मल्टीपल। तो 9 इंटू 8 इज 72, 72 में 8 ऐड करेंगे तो पीछे 0 आएगा। तो बच्चे अगर पीछे 0 चाहिए तो d की वैल्यू 8 होनी चाहिए। तो d की वैल्यू बच्चे आपकी 8 बनेगी, d की वैल्यू 8 बनेगी। तो बच्चे यहां 0 है तो यहां 8 आ गया, यहां 0 है तो यहां 8 आ गया। तो बच्चे 8 आने का मतलब किया 9 इंटू 0 ने तो 0 बनाना था, लेकिन नीचे 8 है तो इसका मतलब कैरी 8 गया होगा। बच्चे 9 इंटू 0 ने, अब 1 वाला केस नहीं ले रहे, अभी 1 वाला केस नहीं ले रहे, 9 इंटू 0 ने 0 बनाना है, लेकिन नीचे 8 है तो इट मींस कैरी ही 8 गया होगा, कैरी ही 8 गया होगा। तो d की वैल्यू 0, d की वैल्यू 8, नीचे है वैल्यू, ऊपर तो कैरी ही है। तो बच्चे यहां d की वैल्यू हम बड़ी लिख लेते हैं 8। इसके बाद अब 9 इंटू सी करना है और नीचे भी c चाहिए, 9 इंटू सी करना है और नीचे भी c ही चाहिए, लेकिन सिर्फ नीचे c नहीं चाहिए, ऊपर 8 कैरी भी चाहिए। तो मतलब 9 इंटू सी की वैल्यू क्या रहेगी, 9 इंटू सी, उसमें कुछ कैरी अगर गया है, कुछ कैरी गया है, 9 इंटू 8 72, 72 बच्चे 9 इंटू 8 72, 8 कैरी हुआ 80, 80 में से 0 लिखा, 8 कैरी गया, यहां पर भी 8 कैरी है। तो एग्जामिनर कह रहा है कि 9 को अब c से मल्टीप्लाई करें और 8 कैरी भी ऐड हो और पीछे c ही आ जाए।
नीचे तो सी आ जाए, ऊपर 8 कैरी भेजना है तो ऊपर 8 आना चाहिए। तो 80 समथिंग का केस बन गया, सी की वैल्यू कुछ भी हो 80 समथिंग का केस बन गया। तो बच्चे सी की वैल्यू क्या रहेगी कि 9 को उससे मल्टीप्लाई किया, छोटा मोटा 8 कैरी ऐड किया और 80s में चला गया। तो 9 इंटू 6 54, 8 किया ऐड 62, 9 इंटू 7 63, 8 ऐड किया 71, 9 इंटू 8 72, 9 इंटू 8 72, उसमें 8 ऐड किया 80, लेकिन 80 में C 0 है, यहां C 8 है, यहां C 0 है, तो 8 वाला केस गलत है। दूसरा केस 9 इंटू 9 81, 9 इंटू 9 81, 81 में 8 ऐड किया 89, तो 89 बन गया। C यहां पर भी 9 है, C यहां पर भी 9 है, दैट मीन्स C की वैल्यू आपकी क्या रहेगी, 9 रहेगी। तो 9 इंटू 9 81, 81 में 8 कैरी 89, 89 में से 9 लिखा, 8 कैरी चल गया, बाकी सारा सेटिस्फाई कर रहा है। सो इट मींस 1 वाला केस हमें कंसिडर करने की जरूरत ही नहीं है, 1 वाला केस कंसिडर नहीं करना। और हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आपके सामने, सॉरी, हमारा आंसर आपके सामने आ गया, ये मैं मिटा देता हूं। हमारा आंसर आ गया 10989। तो 10989 एक ऐसा 5 डिजिट्स का नंबर है जिसे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके डिजिट्स रिवर्स हो जाएंगे। हमने क्या फाइंड करना है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। सो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई विल बी a1 प्लस 0 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 9, 9 और 9 18 और 8 26 और 1 27। तो इसका आंसर आ जाएगा ऐड करके 27, दैट इज द सेकंड ऑप्शन। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तो था, बहुत ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन भी था। सिविल्स में इस तरह के कुछ टिपिकल क्वेश्चंस जो नंबर्स पर बेस्ड क्वेश्चंस है, 5 डिजिट्स का नंबर है, 6 डिजिट्स का नंबर है, ये कुछ सिविल्स में आजकल क्वेश्चंस देखे जा रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस की आगे भी हम प्रैक्टिस करते जाएंगे। सेशन के साथ जुड़े रहना, लाइक और शेयर जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जो सीसेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और कई बार तंग भी होते हैं। तो हर रोज शाम को 5 बजे आपको सीसेट का एक सब्जेक्ट, एक दिन LR, एक दिन इंग्लिश आपका और एक दिन मैथ्स का, जिसमें हम मैथ्स का सारा सिलेबस, नंबर सिस्टम के कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, हर तरह के क्वेश्चंस और DI भी आखिर में, इस सारे की प्रैक्टिस करते जाएंगे। तो अगले सेशन में मिलते हैं बच्चे, थैंक यू।